Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I gonna read the prospectus of Jawaharlal Nehru University of 2023 to 2024. This is for the undergraduate and certificate courses. बहुत सारी क्वेरीज थी आपकी कि प्रोस्पेक्टस कब रिलीज़ होगा और सीट्स कितने होंगे, कौन कौन से कोर्सेज जेएनयू ऑफ़र करती है, डेप्रिवेशन पॉइंट कितने मिलते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या हैं एंड कोर्सेज कौन से होंगे। सारा जो क्वेश्चन है आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें और फुल वीडियो देखें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब येट। लेट्स स्टार्ट विद द कोर्सेज। कौन कौन से कोर्सेज जेएनयू बीए में ऑफ़र करती है। अंडर ग्रेजुएट में आप जैसा कि जानते हैं कि बीए इन फॉरेन लैंग्वेज जेएनयू ऑफ़र करती है and with BA in foreign language JNU also offer BSc and MSc, but BSc and MSc it offers in the program of Ayurveda Biology and Certificate of Proficiency programs of Jawaharlal Nehru University. BSc and MSc है JNU में but in the Ayurveda Biology, okay. एंड दोनों कोर्सेज जो होंगे आपके इंटरग्रेटेड होंगे, यानी कि BA एंड MA दोनों आपके साथ में होंगे, यानी कि 3+2 years. देयर इज़ ऑल्सो इंजीनियरिंग कॉलेज इन JNU. आप अगर BTech करना चाहते हैं JNU से तो यहाँ पे आपको JEE मेंस के द्वारा एडमिशन लेना होगा. 2023 टू 2024 के लिए आपको JEE मेंस देना होगा अगर आप BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं JNU में, तो क्योंकि JNU BTech एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, JEE मेंस के द्वारा आपको एडमिशन मिलेगा. नाउ लेट्स सी JNU इस बार भी CUET होगा, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि JNU जो एडमिशन लेगी इस बार वो भी आपको CUET के द्वारा ही लेगी. JNU में BA एंड MA इंटीग्रेटेड कोर्स होगा आपका, यानी कि अगर आप BA में एडमिशन निकाल चुके हैं तो आपको MA के लिए फॉर्म नहीं भरना होगा. CUET UG के लिए आपको अपेयर होना है बस. ये लिंक आपकी दी गई है, यहाँ पे आप लिंक से जा कर के CUET के साइट पे NTA द्वारा ये फॉर्म फिलअप होगा. फॉर्म फिलअप कर देंगे आप तो NTA द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा. दीज आर द डिटेल्स दैट इज़ इन द प्रोस्पेक्टस. अगर आपको ये डिटेल्स में कुछ भी जानना है प्लीज़ डाउनलोड द प्रोस्पेक्टस एंड रीड इट, बिकॉज इफ़ आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा बस हम वही कवर करेंगे. यू कैन सी स्कूल्स, देयर आर स्कूल्स इन JNU. यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट सेंटर्स के स्कूल होते हैं. हम स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, डेप्रिवेशन पॉइंट्स कितने मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है. ऑल्सो रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ क्या है यहाँ पे, और ये आपको रिज़र्वेशन कहाँ पे मिलता है और कितने % रिज़र्वेशंस हैं. वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. These are the some general information that is given here about the schools. Now you can see the reservation policies. यहाँ पे आपको SC ST OBC के रिजर्वेशंस हैं. आपको SC ST के 15% 7.5% है एंड OBC 27% है. एंड आपको जो जिनका EWS में आते हैं, यानी कि जनरल में है और EWS सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो आपका 10% आपको रिजर्वेशन मिलता है, और ये रिजर्वेशन आपको दिखेगा कट ऑफ के टाइम पे. नाउ यू कैन ऑल्सो सी PWD कैटेगरी, यानी कि डिसेबल पर्सन जो है उनको 40% रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि उनका एडमिशन ज़्यादातर कंफर्म होता है एंड उनको रिजर्वेशन मिलती है. Now school of languages. There are different school of languages for the undergraduate courses. अगर आप जैसे कि सेंटर ऑफ फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोनी स्टडीज़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पे BA प्लस MA कर सकते हैं फ्रेंच में, और फिर आपको PhD के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और नेट एग्ज़ाम देना होता है. डिफरेंट सेंटर्स हैं आपको, सेंटर ऑफ फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़, सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज़, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस. बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ पर्शियन स्टडीज़, सेंटर ऑफ अरेबिक अफ्रीकन स्टडीज़, जहाँ पे आपको अरेबिक PhD तक आप लैंग्वेजेस में कर सकते हैं. उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है कुछ कोर्सेज में, या लाइक सर्टिफिकेट इन
Pasto certificate in Uzbek language, all certificate in Chinese languages. You can also do BA, MA in Chinese language. So certificate in Urdu languages. You can also do BA, masters and PhD in Urdu languages. So आपको डिफरेंट सेंटर्स है एंड डिफरेंट सेंटर्स लैंग्वेजेस के डिग्री प्रोग्राम और ऑल्सो दे ऑफर सर्टिफिकेट कोर्सेज. तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इशू करती है एंड कौन कौन लैंग्वेजेस डिग्री प्रोग्राम ऑफर करती है. Now there are also tool courses, so you can just read it. Now we are going to read about the eligibility criteria. So हर आपका हर लैंग्वेज का और हर कोर्सेज का हर यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. सो बेसिकली वी गोना रीड अबाउट द BA ऑनर्स ऑफ फर्स्ट ईयर. सो अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10+2 होना चाहिए एंड आपको 45% होना चाहिए 10+2 में. एंड इट कैन बी एनी बोर्ड. अगर आपका मदरसा बोर्ड है या CBSE है, बिहार बोर्ड है, एनी बोर्ड विल बी एक्सेप्टेबल. सो आपको बस 10+2 सिमिलर बोर्ड से कवर करना है एंड 45% आपका टोटल होना चाहिए. तो आप किसी भी लैंग्वेजेस में किसी भी कोर्स से यानी कि डिग्री में किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं. सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ JNU, जहाँ पे आपको बस 45% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए एंड 10+2 होना चाहिए. आप CIS डिपार्टमेंट में या CPCAS यानी कि सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़, जो भी लैंग्वेजेस में आप एडमिशन लेना चाहें आप ले सकते हैं. So and now we will talk about the CUET UG syllabus for JNU. JNU का जो सिलेबस है वो आपका है सेक्शन 1A, जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका, जो कि आई थिंक इट कवर्स 200 मार्क्स. 200 मार्क्स के आपके फर्स्ट होते हैं फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर जो है वो आपका सेक्शन 3 से होता है, जो कि जनरल टेस्ट होता है, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो टोटल 500 मार्क्स के आपके पेपर होंगे एंड ये आपका एग्ज़ाम CUET NTA द्वारा होगा. एंड अगर आप 450 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन है, क्योंकि पिछले बार आपका कट ऑफ भी वही 450 प्लस गया था, जो कि लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस. नाउ यू कैन सी दीज आर द रेगुलर कोर्सेज BSc MSc एंड यहाँ पे आपको 6 सेमेस्टर्स होते हैं. 3 साल में 6 सेमेस्टर्स होंगे, जिसमें से आपको ऑप्शनल कोर्स लेने होते हैं BA में. वो आप 2 बजे के बाद आपका क्लास होता है ऑप्शनल कोर्स का. सो ऑप्शनल कोर्स आप लेंगे. नाउ आपको पता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आप BTech में भी एडमिशन यहाँ ले सकते हैं. Now just I am just scrolling down the prospectus because there are different things that you have to see. If I will elaborate all of them, then it will be too long. So these are the formats that they will ask you for the forms and that you have covered in the previous sections. And these are the deprivation points. I think I have already uploaded a video on deprivation points. अगर आपको कोई भी confusion है तो आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि deprivation points आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा. कौन सी डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 2 में है, क्योंकि ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके पास. डेप्रिवेशन पॉइंट्स अगर आपको मिल जाते हैं तो कितना, अगर आपका कुछ नंबर से JNU रह गया है तो आपको मिल जाता है. एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ से आई एम थिंकिंग, क्योंकि वीडियो बहुत लार्ज हो रहा है, सो मैं सोच रही हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ पे मैं अलग से वीडियो बना दूँ एंड इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हो जाते हैं. सो आई कैन ऑल्सो गिव माई ओपिनियंस टू यू, so it will help you a lot. So Jawaharlal Nehru University prospectus cover हो गया. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel.